बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, किसी ने पूछा कि इंसान बुरा कब बनता है। फ़रमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो हल्दी और अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3-4 केले इकट्ठे खा लेंगे, इस रोज़ जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। ज़्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी नज़र आने लगेगी। कद्दू का सालन ज़्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। लहसुन काटकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काटकर सरहाने रख कर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करो, बाल सारी ज़िंदगी खुश्क नहीं होंगे। निहार मुँह नहाने की आदत डालो, खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं। अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार होने लगती हैं। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल लो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा होता है। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करो, बालों में चमक आ जाएगी और बाल मजबूत होंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीज़ें खाओ और रोटी के साथ प्याज खाओ। पानी में नींबू डालकर पियो, दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही खाना खाओ। खजूर खाओ, ये दिल को कुव्वत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है, कमर को मजबूत करती है। बिल्ली घर में बच्चे दे दे तो रिस्क बढ़ता है। जिन लोगों का ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो वर्जिश नहीं करते, जो कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, उनको फालिज ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, ये खून साफ़ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों से कूड़ा क्रिकेट उठा दिया करो, क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। मटर खाने से जिल्द नरम व मुलायम रहती है। मैदे की कमज़ोरी के बायस भूख कम हो जाने से मैदा ख़राब हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर उसका रस निकालें। इसमें कदरे पीसी स्याह मिर्च, ज़ीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा ख़राब नहीं होगा। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें, परेशान करने वाली बातें ना सोचें। दिमाग को पुरसकून रखें, ज़हनी दबाव को फ़ौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फ़ौरन इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें। यादाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएँ। रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने का मामूल बना लें। रोज़ाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज़ होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफ़ेद नहीं होते। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाता हो, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद शामिल करके पिएं। जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग का इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज़ के दर्द में आराम आता है। चने की दाल उबालकर इसके पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है और वो अक्सर बातें भूलने लगते हैं। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जो औरतें नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती हैं, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। रोज़ाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरत रोज़ाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता। हल्के दूर करने हैं तो आलू का रस बेहतरीन इलाज है। रंगत गोरी करनी है तो आलू का रस चेहरे पर लगाएं। पाँव की उंगलियां और पाँव के तलवों पर किसी भी तेल से रोज़ाना खूब मालिश किया करो, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना रूह का इंसान से। सर चकराता हो या आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता हो, ऐसे में नाक में तेल लगा लिया करें। मुसलसल परेशानी की वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो निहार मुँह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल कर लिया करें। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल पेश होगी। सर में कड़वा बादाम लगाने से जुएँ नहीं आती। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटने की दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी।
इमराज़ मैदा में इस वक्त बड़ा मर्ज़ मैदे की गैस और तबहीर है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चुटकी भर लौंग के साथ अरके सौंफ 1 कप ऊपर से पी लिया जाए तो सोने पर सुहागे का काम करता है। मुमकिन हो तो जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा की जाए। जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है। जब बैठो तो जूते उतार लो, तुम्हारे कदम आराम पाएंगे। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना गुर्बत का दूर करता है और मोहताजी को भी दूर करता है। जो हर चीज़ भूल जाता हो वो हर नमाज के बाद या रहमान हो या रहीम हो 21 बार पढ़े। वज़न और पेट कम करने के लिए देसी नुस्खा: 50 ग्राम काला ज़ीरा, 50 ग्राम अनारदाना, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवाइन, सब चीज़ों को मिक्स करके पीस लें। इस सफ़ूफ को 1 चम्मच रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये नुस्खा कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी और पेट की चर्बी को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हों वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लो। जो औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। कड़वे बादाम कभी ना खाना क्योंकि इससे आंखों की बिनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेट कर खाते पीते हैं उन पर भूख जल्दी तारी होती है। अगर नींद ज़्यादा आती है तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पाँव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल बढ़ जाए तो सरसों का तेल कान में डाल लें और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुँह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर खा लिया करो। दस्तरखान पर पेट की हिफाजत किया करो। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह से साफ़ करें। आखिरी नवाले में सेहत होती है। ज़्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा तो रोज़ाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या फत्ताहो की तस्बीह पढ़ें और नहायत आजी से दुआ करें, जल्द अच्छा सबब बन जाएगा। ज़्यादा नमक खाने से मैदा कमज़ोर होता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म करने हैं तो कलवंजी पानी में उबाल कर पिलाएं। चॉकलेट खाने से गला साफ़ हो जाता है। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना जिस्म को मोटा करता है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो इंसान की उम्र बढ़ जाती है। बकरे का गोश्त खाकर ऊपर से चंद दाने अंजीर के खा लिए जाएं तो समझ जाएं बूढ़े हो जाएंगे मगर ताकत कम नहीं होगी। जिस घर में गुलाब का पौधा हो वहाँ खुशी आती है। अगर औरत चाहती है कि औलाद नेक हो तो अपने शोहर से हमेशा हलाल रिज़्क़ का तकाजा करे। अगर हमेशा अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है तो सदका करती रहना। अगर औरत ससुराल में खुश रहना चाहती है तो गैरों की बातों पर ध्यान मत दे। अगर औरत चाहती है कि शोहर हमेशा उससे मोहब्बत करे तो हमेशा साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करे। वालिदैन के लिए चंद गुजारिशात: बच्चा 2 साल का होने लगे तो उसके सामने लिबास तब्दील ना करें। बच्चे को खबरदार करें कि वो किसी अजनबी की गोद में ना जाए। ख्याल रखें कि बच्चे का कोई उल्टा नाम ना रखे। बच्चा उदास नजर आने लगे तो वजह जानिए। शाम को घर में झाड़ू देने से रिस्क में तंगी आती है। मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लिया करें। अक्सर छोटी इलायची भी खा लिया करें, इससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। नाजरीन, बांझ औरत का बकरी का गोश्त खिलाएं, जल्दी हब्बत ठहर जाएगी। जहनी दबाव दिल और दिमाग को कमज़ोर करता है। गम फेफड़ों को कमज़ोर करता है और गुस्सा जिगर को कमज़ोर कर देता है। अगर आप अपनी दुनिया में हमेशा कामयाबी चाहते हैं तो पहले ही अपने अंदर नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करना चाहिए और सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाएं। जवानी हमेशा कायम रहेगी। शाम होते ही 3 बार नमकीन पानी से गरारे करो। जो खड़े होकर पेशाब करता है उसका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नमकीन खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। चल फिर कर सबक याद किया करो, इससे सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर्दी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाएं, बाल घने हो जाएंगे। अगर किसी को जादू टूने का मसला हो तो बेरी के पत्तों को उबाल कर उस पानी से गुस्ल कर लें, जल्द ही जादू का असर ख़त्म होने लगेगा। जो लोग दोपहर को कावा बनाते हैं उनका दिमाग तेज़ हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 मरतबा खाना खाओ, बीमार नहीं होगे। अगर रात को सोते वक्त अक्सर डर लगता है तो या हफीज़ों की तस्बीह
अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना पढ़ें। दूसरे दिन तलबीना खाने से ताकत वाली चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुदीने की चटनी खाने से पेट बाहर नहीं निकलता। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाओ, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाएं तो रात को एक गिलास पानी में लाल किशमिश चंद दाने डाल दें। इसके अंदर जो बचा हुआ पानी हो वो सुबह पी लें। तकरीबन 1 माह ये टोटका आजमाएं, हल्के ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपका आराम करने वाला कमरा जितना आरामदा होगा, नींद इतनी अच्छी आएगी। खाना खाने से कबल गुड़ खा लिया करो, हमेशा जवान रहोगे। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करो। अगर आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं तो रात को नमक वाले पानी से गरारे करें। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी सलाहियतें दब जाती हैं। जिसको मार पीट कर कोई चीज़ सिखाई जाती है वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। वालिदैन बच्चे के सामने झगड़े करते रहें तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। नाजरीन, लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला होता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।